नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का, जहां पर कांग्रेस में गृह युद्ध के बीच प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की उठी मांग और इसी के साथ तैयारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव की। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लव जिहाद पर अध्यादेश मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले कि जिहादी उन्माद फैलाने वाली सरकार का 2022 में जनता करेगी राम नाम सत्य। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाकपा माले का ऐलान, ट्रेड यूनियन के देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करेगी पार्टी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस में गृह युद्ध के बीच प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग अब कांग्रेस जनों ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मंशा कितना साकार स्वरूप ले सकेगी, यह तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही बता सकता है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से कांग्रेस मजबूत होगी और सत्ता में वापसी संभव है। इसी मुद्दे को लेकर आज देवउठनी एकादशी के दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष इंद्रसेन श्रीवास्तव के नेतृत्व में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास खरका तिराहा पर मौन व्रत रखा और कांग्रेस जनों के हस्ताक्षर युक्त पत्र कांग्रेस के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भेजा, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। हम कांग्रेस जन मांग करते हैं कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसी इच्छा देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। कार्यकर्ता चाहता है कि उनका अध्यक्ष उनके बीच रहे, उनके साथ खड़ा रहे और संघर्ष करे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लव जिहाद अध्यादेश, अखिलेश यादव बोले जिहादी उन्माद फैलाने वाली सरकार का 2022 में जनता करेगी राम नाम सत्य। जी हां दोस्तों, कथित लव जिहाद के खिलाफ लाए गए अध्यादेश की चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए बुधवार को कहा कि योगी जिहादी उन्माद फैलाकर फिर जनता को भटकाने की कोशिश में लग गए हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि रोज नए नए कड़े कानून अपनी आक्रामकता छुपाने के लिए ही लाए जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद अध्यादेश के बहाने जिहादी उन्माद फैलाकर फिर जनता को भटकाने की कोशिश में लग गए हैं। नफरत फैलाकर समाज को बांटने की भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुरानी रणनीति है, जबकि रोज नए नए कड़े कानून अपनी आक्रामकता छुपाने के लिए ही लाए जा रहे हैं। सख्त बयान तो किसी मर्ज का इलाज नहीं है। वैसे भी कानून कड़ा या नरम नहीं होता है, उसका कैसे प्रयोग होता है इस पर उसका प्रभावी या अप्रभावी होना निर्भर करता है। अखिलेश यादव, गौरतलब है कि प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कथित लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अब छल कपट या जोर जबरदस्ती से शादी के जरिए धर्म परिवर्तन करने को गैर जमानत अपराध बना दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर अधिकतम 10 साल कैद की सजा तय की गई है। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के 4.25 साल बीत रहे हैं, मगर जनता की तकलीफें घटने के बजाय बढ़ती गई हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था खराब दौर से गुजर रही है, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, काला बाजारियों और जमाखोरों पर कोई अंकुश नहीं है और कानून व्यवस्था चौपट है। बर्बादी के इन बुरे दिनों में भी भाजपा सरकार को बस दो ही बातें सूझ रही हैं, राम नाम सत्य करो या जिहाद बोल दो। इसके अलावा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता भी समझ गई है कि जुमलेबाजी और तुक्केबाजी वाली सरकार से उसका कोई भला होने वाला नहीं है। इसीलिए उसने भी वर्ष 2022 के आगामी विधानसभा चुनावों में इस नाकामयाब और नाकाबिल सरकार का राम नाम सत्य करने का इरादा कर लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, भाकपा माले का ऐलान, ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करेगी पार्टी। जी हां दोस्तों, भाकपा माले के बिहार राज्य सचिव कुणाल ने बुधवार को कहा है कि 26 नवंबर को एक्टू सहित सभी ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर आयोजित देशव्यापी हड़ताल ऐतिहासिक होने वाली है। इसमें हमारी पार्टी सक्रिय तौर पर उतरेगी। उन्होंने बिहार की आम जनता से भी इस हड़ताल को समर्थन देने की अपील की है। कहा कि बेरोजगारी और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने आज मजदूर वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग सबकी कमर तोड़ दी है। देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, जिसके कारण रोजगार के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि आशा, रसोइयां, आंगनबाड़ी सहित सभी स्कीम वर्करों की मांग को सरकार अनसुना कर रही है।
हम एक बार फिर से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार गुलामी के 4 श्रम कार्ड कानूनों को वापस ले, कंपनी राज देश में नहीं चलेगा और समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की गारंटी करे। उन्होंने काम के घंटे 12 से घटाकर पुनः 8 करने की मांग भी की। वहीं अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बिहार झारखंड प्रभारी राजा राम सिंह ने कहा कि किसान विरोधी तीनों कानून को वापस लेने की मांग पर पूरे देश से किसानों का दिल्ली पहुंचना आरंभ हो गया है। बिहार से भी हजारों हजार की संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। पंजाब से आने वाले किसानों को सरकार तरह तरह से परेशान कर रही है और उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है। बावजूद लाखों किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 26-27 को जिला और अनुमंडल मुख्यालयों पर भी किसानों का धरना होगा। हमारी मांग है कि बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी किसानों के धान खरीद की गारंटी करे। यह भी कहा कि इन प्रश्नों को विधानसभा के भीतर भी जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले आईपीएस ऑफिसर पर कार्रवाई शुरू, बीजेपी के पक्ष में वोट दिलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, चुनाव में गड़बड़ी करने वाले आईपीएस अधिकारी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। अधिकारी अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप हैं। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता पर 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने इसकी जाँच की। जाँच के बाद 29 मार्च 2018 को रांची के जगन्नाथपुर थाना में गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अनुराग गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का भी आदेश दिया था, जिसके बाद इसी साल सीएम ने सस्पेंड किया था। बाबूलाल मरांडी ने आयोग से की थी शिकायत। फिलहाल में बीजेपी के नेता और शिकायत करने के दौरान जेएमएम प्रमुख रहे बाबूलाल मरांडी ने चुनाव में धांधली करने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। इसके अलावा 2017 में एक सीडी जारी किया था। सीडी में दिख रहा था कि उस समय एडीजी अनुराग गुप्ता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट देने की बात कर रहे थे। यही नहीं, मरांडी ने आरोप लगाया था कि वोट देने के लिए अनुराग ने योगेंद्र साव को 26 कॉल किया और धमकी दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा में भारी हंगामा, जमीन पर बैठे विपक्ष के नेता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में आज स्पीकर के लिए वोटिंग हो रही है। उससे पहले विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष वोटिंग के दौरान सीएम नीतीश कुमार और बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री अशोक चौधरी और मुकेश सहनी को बाहर भेजे जाने की मांग कर रहा है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार बाहर जाओ का नारा लगा रहा है और अपनी मांग को लेकर जमीन पर बैठ गया है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी लगातार उनसे अपने सीट पर जाने का अनुरोध कर रहे हैं, पर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। विपक्ष की मांग है कि नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और मुकेश सहनी के सदन के बाहर जाने के बाद ही वो स्पीकर के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करने देंगे। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार स्पीकर चुनाव के बीच आरजेडी का आरोप, ध्वनि मत उनका भी लिया जा रहा जो सदस्य नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में 51 सालों के बाद स्पीकर पद के लिए आज विधानसभा में चुनाव हो रहा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच हो रहे इस मुकाबले के बीच सदन में भारी हंगामा हो रहा है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला है। मनोज झा ने आरोप लगाया है कि जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है वो भी विधानसभा के अंदर बैठे हैं और ध्वनि मत उनका भी लिया जा रहा है। उन्होंने पीसी में कहा कि सदन के अंदर लोकतंत्र शर्मसार को शर्मसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनादेश के अपहरण के बावजूद उनका मन भरा हुआ है। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर मुकेश सहनी और अशोक चौधरी अंदर क्या कर रहे हैं। चुनाव खत्म होने तक दोनों को बाहर किया जाना चाहिए। वहीं आरजेडी ने कहा कि ये विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का अवसर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई ऐसे मंत्री महोदय जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, विराजमान होकर अपनी ध्वनि से ध्वनि मत को समृद्ध कर रहे हैं। जनादेश चोरी के बाद आप लोकतंत्र को और शर्मसार कर रहे हैं। लोकतंत्र को और अधिक प्रदूषित होने नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। सदन स्थापित परंपरा नहीं, स्थापित नियम से चलता है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सदस्य भी नहीं है, उनके बैठने की कोई परंपरा नहीं हो रही है। अशोक चौधरी और मुकेश सहनी जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, वो सदन में कैसे बैठे हैं। वहीं विपक्ष सदस्यों के दबाव से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच नीतीश कुमार सदन से उठकर बाहर चले गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बीजेपी को सता रहा सरकार गिरने का डर, स्पीकर चुनाव हारे तो देना होगा इस्तीफा, लालू पर लगाया साजिश का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इस पद के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार के लिए सभी विधायकों को एकजुट रखा है। साथ ही सत्ता पक्ष यानी एनडीए विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करने की अपील की है। इसके बाद से बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है।
जेडीयू खेमा तो इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बीजेपी की बेचैनी साफ नजर आ रही है। मंगलवार देर शाम बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक ट्वीट कर इस बेचैनी के कारण को उजागर कर दिया, जिससे सियासी हड़कंप मच गया है। सुशील मोदी ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि रांची जेल में बंद आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव एनडीए विधायकों को फोन कर मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। सुशील मोदी ने इस ट्वीट के साथ लालू यादव का कथित नंबर भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने उस नंबर पर फोन किया तो लालू यादव ने सीधे उसे रिसीव किया। इस पर मैंने कहा कि आप यहाँ गंदा खेल बंद कीजिए, आप कभी सफल नहीं होंगे। सुशील मोदी ने इस ट्वीट में कुछ न्यूज चैनलों और समाचार एजेंसियों को टैग किया है। सुशील मोदी के इस ट्वीट की सच्चाई जो भी हो, लेकिन बीजेपी खेमे की बेचैनी जरूर सामने आ गई है। साथ ही यह भी साफ हो गया कि बिहार की राजनीति में खासतौर से एनडीए खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दरअसल बिहार में एनडीए बहुमत के आंकड़े की दहलीज पर ही खड़ी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।